नमस्कार दोस्तों, आज बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है अमेरिका से। अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसलिंग एजेंसी है, जैसे हम यूएनएससी बोलते हैं, यूएनएससी के जो चीफ थे, उन्होंने आज बहुत बड़ा बयान दिया है भारत और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो हम बात करते हैं अमेरिका दौरे के ऊपर। दोस्तों, आपको पता है कि भारत अभी हाल ही में 21 जून को अमेरिका का दौरा करके निपटा है। वहां पर जो की बात करें तो सबसे पहले अमेरिका ने एमएसपी पर भारत का सपोर्ट किया और उसमें भारत को परमानेंट सदस्यता दिलाई। उसके बाद में एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसलिंग में भी भारत को परमानेंट सीट दिलवाई। अमेरिका ने दोनों जगह भारत का मत रखा और तीसरी जगह जहां यूएनएससी, भारत पिछले 13 सालों से यूएनएससी में परमानेंट सीट की मांग कर रहा है दोस्तों, वहां पे जो यूएनएससी के जो चीफ हैं शामा कुरैशी, उन्होंने भारत के ऊपर बहुत बड़ा बयान दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। जैसा कि अभी एलन मस्क ने बोला कि मैं मोदी जी से बहुत प्रभावित हूं और मैं मोदी जी की तारीफ करने में मुझे खुशी होती है। इसी के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जब मोदी जी अमेरिका गए तो योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा दिवस था, तो योगा दिवस वहीं पर सेलिब्रेट किया गया दोस्तों। और जब यूएनएससी की बात आती है तो आपके ख्याल में सबसे ज्यादा एक ही बात आती होगी कि यूएनएससी में जो 5 परमानेंट देश हैं, वो अगर किसी भी देश को वीटो मिलने से पहले उस पर वीटो लगा देते हैं। तो ऐसा ही भारत के साथ होता है दोस्तों। जब भी भारत को वीटो मिलने की बात होती है तो चाइना बीच में आकर अड़ंगा लगा देता है। मगर यूएनएसजी के जो चीफ थे, उनका कहना है कि भारत सबसे अव्वल इस क्षेत्र में आया है कि वो यूएनएससी में परमानेंट सीट की मांग करे, और भारत उन देशों में सबसे ज्यादा आगे है जो विश्व की शांति चाहते हैं और सबको साथ लेकर विकास की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं। और यूएनएससी का यही तो काम है कि दुनिया को एक साथ विकास करते हुए देखे। मगर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि काबिल होना चाहिए। यूएनएससी चीफ ने कहा कि जिस समय भारत 1947 में आजाद हुआ था, तब वो एक विकसित कंट्री नहीं था, मगर अब एक विकासशील देश के साथ विकसित कंट्री की लिस्ट में भी भारत आ चुका है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विकासशील देश भी है और जिसकी जीडीपी अच्छे तरीके से ग्रो करती है। दुनिया ने देखा कोरोना के टाइम पर भारत गरीब देशों को जो वैक्सीन लेने में अफोर्डेबल नहीं थे, उनको फ्री में वैक्सीन दी। तो इन चीजों का उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि मैं मोदी जी से पहले दिल्ली में मीटिंग कर चुका हूं और मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं। तो उसी तरह जिस तरीके से एलन मस्क मोदी जी से प्रभावित हैं, अगर दोस्तों आप सोचेंगे कि मोदी जी ऐसे ही 11 व्यक्तियों से मिलते रहे, यानी जो देश के सबसे इम्पोर्टेंट पदों पर हैं या दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट पदों पर हैं, अगर उनके ऊपर मोदी जी ऐसी छाप छोड़ते रहे तो देश आने वाले समय में कहां पहुंचेगा। यूएनएसजी के चीफ ने बोला कि भारत जल्द से जल्द यूएनएससी का परमानेंट सदस्य बनने वाला है और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर इस बार चीन रोकने की भी कोशिश करेगा तो शायद वो भारत को इस बार रोक सके, क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है कि भारत यूएनएससी का परमानेंट सदस्य बने। यूएनएसजी के चीफ का कहना है कि जब मैं दिल्ली में उनसे मीटिंग हुई तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ और जब मैं उनकी तारीफ करता हूं या भारत की तारीफ करता हूं तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। दोस्तों, दुनिया से ऐसे बयान निकलकर हमारे देश के बारे में आते हैं तो हमें गर्व करना बनता है। तो क्या 2025 तक भारत को वीटो पावर मिल जाएगी? आप सोचकर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैं नीतीश धाकड़ रोज ऐसी अपडेटेड फुल वीडियो लाता रहूंगा। मैं नीतीश धाकड़ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।